नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और बात करेंगे पंचायत चुनाव की। मध्य प्रदेश में आखिरकार राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अंतिम यानी कि तीसरे चरण के तहत 16 फरवरी को चुनाव होंगे। इसके लिए 30 जनवरी से नामांकन पत्रों का वितरण किया जाएगा। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे किस तरह से आखिरकार मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में पंचायत चुनाव होंगे और इसके लिए किस तरह से प्रशासनिक अमला कार्य करेगा, किस तरह से नामांकन पत्र लिए जा सकेंगे और इस बार ऑनलाइन और टेक्निकल उपयोग कितना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी 2022 को होगा, दूसरे चरण का 28 जनवरी को और तीसरे चरण का 16 फरवरी को होगा। तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश भर में आचार संहिता लागू कर दी गई है। यह आचार संहिता सभी ग्राम पंचायतों में लागू रहेगी अंतिम चरण के चुनाव होने तक। चुनाव दलीय आधार पर बिल्कुल नहीं होंगे, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल इसमें अपने सिंबल का प्रचार नहीं कर सकेगा। इसमें राजनीतिक दल के अधिकृत चुनाव चिन्ह का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग अलग से चुनाव चिन्ह आवंटित कराएगा पंचायत के चुनाव के लिए। हालांकि आचार संहिता के दायरे में सभी राजनीतिक दल आएंगे। जो भी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश या फिर हम बालाघाट की बात कर रहे हैं तो बालाघाट में जो भी राजनीतिक दल सक्रिय है वो किसी भी प्रकार से मतलब आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकेंगे इस चुनाव में। अब हम समझते हैं किस तरह से प्रक्रिया रहेगी चुनाव की। तो सरपंच और पंच के उम्मीदवारों को निर्वाचन कार्यालय में जाकर फार्म भरकर जमा करने होंगे, जबकि जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन जो नामांकन दाखिल है उसकी व्यवस्था की गई है। जिला और जनपद सदस्य के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए यानी कि बैलेट पत्र से चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश में लगभग 22,600 ग्राम पंचायतों में यह चुनाव होगा, जिसमें बालाघाट की सभी पंचायतें भी शामिल होगी। 71,398 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और चुनाव का मेगा शो आखिरी चरण में होगा, जिसमें लगभग 36 जिलों में चुनाव कराया जाएगा। सभी पदों के लिए अब हम बात कर लेते हैं धरोहर राशि क्या होगी, यानी कि अमानत की जो राशि होती है वो किस तरह से रहेगी। तो जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ धरोहर की राशि 8,000 रुपये होगी। जनपद पंचायत के सदस्य के लिए 4,000 और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2,000 रुपये और पंच के लिए 400 रुपये अमानत राशि जमा करना अनिवार्य रूप से लागू किया गया है इस चुनाव में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिलाओं को निर्धारित जो राशि है, यानी कि जो भी निर्धारित राशि है उसका आधा पैसा ही अमानत राशि के तौर पर जमा करना होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने जाते समय अभ्यर्थी अपने साथ अधिकतम 2 लोग ही ले जा सकेंगे और कार्यालय जाते समय 2 वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। ये निर्देश निर्वाचन आयुक्त की ओर से आज के जो पंचायत चुनाव है इसको लेकर जो घोषणा की गई उसके तहत जारी किए गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अंतिम चरण मध्य प्रदेश में वैसे 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे। पहला चरण जो है 9 जिलों में होगा, दूसरा चरण 7 जिलों में होगा और अंतिम चरण में 36 जिलों में मतदान होगा, जिसमें बालाघाट जिले को शामिल किया गया है। यानी कि 16 फरवरी को जो अंतिम चरण के चुनाव होंगे उसमें बालाघाट जिले की पंचायतों में चुनाव होगा और जिला पंचायत का। तो अंतिम चरण का हम समझ लेते हैं किस तरह से चुनाव रहेगा। उसके लिए अंतिम चरण के चुनाव के तहत जो तीसरा चरण होगा उसमें 30 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 6 जनवरी 2022 होगी। पत्रों की जो जांच होगी, नामांकन पत्रों की स्कूटनी जो की जाएगी वो 7 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी, जबकि 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जो अभ्यर्थी अपने नाम वापस लेना चाहते हैं वो 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। अंतिम सूची के तहत में 10 जनवरी को ही अंतिम सूची जो होगी प्रत्याशियों की वो जारी कर दी जाएगी और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी इसी दिन किया जाएगा। इसके बाद मतदान जो है 16 फरवरी 2022 को होंगे।
अब मतगणना कैसे होगी हम ये समझ लेते हैं। पंच और सरपंच पद के मतों की जो काउंटिंग होगी वो मतदान के बाद पोलिंग बूथ पर ही होगी, यानी कि पंचायत स्तर पर हो जाएगी। लेकिन जनपद के लिए और जिला पंचायत के लिए जो है विकासखंड स्तर पर मतगणना की जाएगी। लांजी, बैहर, परसवाड़ा, लालबर्रा, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, खैरलांजी ऐसा विकासखंड स्तर पर ही जो है वो मतगणना की जाएगी जनपद और जिला पंचायत के लिए। नामांकन पत्र के लिए जिला पंचायत सदस्य को नामांकन पत्र मुख्यालय पर मिलेंगे, जनपद सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर, और पंच और सरपंच पद के लिए भी विकासखंड के साथ क्लस्टर मुख्यालय पर इसकी व्यवस्था की जाएगी नामांकन पत्रों के आवंटन के लिए। इसके लिए एक संपूर्ण कंट्रोल रूम बनाया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से, जिसका नंबर 075525511076 नंबर पर शिकायत भी की जा सकती है अगर कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है या निर्वाचन में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके साथ में कोई घटना या मारपीट जैसी घटना, डराने धमकाने जैसी कहीं घटना सामने आती है तो वो इस नंबर पर शिकायत कर सकेंगे। जिला स्तर पर इसके लिए अलग से एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, यानी कि बालाघाट मुख्यालय में अलग से एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में आज राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अंतिम चरण के तहत यानी कि तीसरे चरण में 16 फरवरी को चुनाव संपन्न होंगे और नामांकन पत्रों का जो वितरण है वो 30 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो ये थी बालाघाट जिले की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की भी बड़ी खबर। लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, इसकी आज घोषणा हो गई है। अब पंचायतों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। पंचायतों में किसी भी प्रकार से जो है जो पिछले चुने हुए प्रतिनिधि थे जिन्हें अभी तक प्रधान का दर्जा दिया गया था पिछले 2 सालों से, क्योंकि चुनाव की जो तिथि थी वो विलम्ब से जारी होने की वजह से, कोरोना संकट की वजह से सरकार के द्वारा 2 साल विलम्ब से लगभग पंचायत चुनाव की अब घोषणा कर दी गई है निर्वाचन आयोग की ओर से। तो इस तरह से अब पंचायतों में जो है कोई भी प्रतिनिधि किसी भी तरह से विकास कार्य नहीं करा सकेंगे। अब सारी जो बागडोर है वो अधिकारियों के हाथ में आ जाएगी और अधिकारी जो चाहेंगे वही अब पंचायतों में काम होगा।